Hello kids, today we will study chapter number 6, that is integers. Kids, in this chapter we are going to study about integers. So let's start the chapter. Kids, प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा है किसके बारे में, होल नंबर्स के बारे में, और हमें पता है कि जीरो जो होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट होल नंबर है। हमारी स्टडी में वी हैव फाउंड, हमने ये पाया है कि सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन अ स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड होता है लार्जर नंबर से। हमने ये अभी तक ये सीखा है। नाउ व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्टिंग लार्जर होल नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर? अगर हम स्मॉलर से लार्जर को ऐड करेंगे तो तब क्या है पॉसिबल? नाउ जैसे 5 में से 7 को करेंगे तो नॉट डिफाइंड, 0 में से 1 को करेंगे ये भी नॉट डिफाइंड, 10 में से 20 को तो दैट इज नॉट डिफाइंड। किड्स, होल नंबर सिस्टम देयर इज नो आंसर फॉर सच टाइप ऑफ सिचुएशंस का। होल नंबर में इसका कोई आंसर नहीं है, लेकिन हमारी डेली लाइफ में many times we need to find answer for such problems. So the concept of expanding whole number system came into existence. In it, corresponding to each natural number, that is 1, 2, 3, 4, 5, we define new set. That is defined क्या क्या, एक न्यू सेट को नंबर्स को विद माइनस साइन से, दैट इज -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो ये जो हमारा नंबर सिस्टम है टेक्स द शेप ऑफ, इस टाइप की ये शेप ले लेता है, जैसे 0 एंड 0 के आप एक साइड में पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, और दूसरी साइड नेगेटिव होंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। लुक एट दिस। नाउ दिस न्यू सेट ऑफ नंबर, इसी को ही हम कहते हैं इंटीजर्स, जिसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होता है एंड जीरो भी होता है। तो किड्स रिमेंबर इट, जीरो इज एन इंटीजर जो कि ना ही तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, and minus sign before a number does not mean subtraction. It indicates करता है opposite और negative of a number को। Now for example, -5 is a negative of 5 and opposite of 5, इस तरीके से ये दो साइन को रिप्रेजेंट करता है। -3 is negative of -3 और opposite of -3, that is equal to 3. Now kids, look at this. Integers, whole number along with the numbers -1, -2, -3, -4, -5, etc. So form the system of integers, numbers 1, 2, 3, 4, 5 and so on, यानी कि positive integers. Hence the natural numbers, positive integers. ये जो सब हो गए हमारे, that is minus, ये हमारे कैसे integers है, that is positive integers, यानी कि नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स है। एंड -1, -2, -3, -4, -5, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। तो किड्स, रिप्रेजेंट करना इंटीजर्स को नंबर लाइन पर अब हम ये सीखते हैं। तो सिंस अ स्ट्रेट लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, वी कैन एक्सटेंड इट अप टू एनी लेंथ, हम इसमें कोई सी भी लेंथ ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट के। ये डिपेंड करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, हम ड्रॉ करते हैं एक स्ट्रेट लाइन को। नाउ वी डिवाइड, हम डिवाइड कर देते हैं इसमें इक्वल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू हमारी नीड के। फिर हम मार्क करते हैं जीरो को मिडिल में। लुक एट दिस, इस तरीके से हम मिडिल में जीरो को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी मार्क करेंगे इंटीजर्स को नेगेटिव साइन के साथ में, और राइट साइड में हम मार्क करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ में, लाइक दैट दिस। तो वी सी दैट -1 and 1 that have equal distance from 0, but they are in opposite direction. लेकिन ये कैसी डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली -5 और 5 भी इक्वल डिस्टेंस पर है 0 से, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ नंबर लाइन के क्या होते हैं, अब हम इन पर रीड आउट करते हैं। दैट इज फर्स्ट, 0 इज द सेंटर पॉइंट ऑफ नंबर लाइन एंड दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। नाउ
अब आप यहाँ पर देखें, नंबर लाइन पे लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स है, राइट में पॉजिटिव है, एंड बिटवीन में 0 है, दैट इज ओरिजिन। नाउ सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ -2 फ्रॉम 0, ये इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ 2 + 2 की फ्रॉम 0 से। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इन मैग्नीट्यूड बोथ -2 एंड +2 ये इक्वल होगा, लेकिन रिप्रेजेंट कहाँ होंगे ये, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में, लाइक दैट दिस। नाउ एक ईस्ट में है और एक वेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल +2 इज इंडिकेट करता है 2 मीटर ईस्ट एंड -2 इंडिकेटिंग करता है 2 मीटर वेस्ट में। थर्ड पॉइंट है हमेशा एवरी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है has one and only one equal opposite negative integers, यानी कि हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स का केवल एक ही अपोजिट इंटीजर होगा। सिमिलरली एवरी नेगेटिव का भी एक और केवल एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। नाउ वी डू नॉट हैव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स, हमारे पास ना ही तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटीजर है और ना ही सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर है। Now that is 4 point. Fifth point क्या है, more is the distance of negative integer from 0, वो lesser होती है its value magnitude के, जैसे -15 ये लेस होगा माइनस, यानी जितनी नेगेटिव वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी वो छोटे वाले से उतनी कम होती चली जाती है। जैसे -15 देखा जाए 15 बड़ा होता है 3 से, लेकिन अब बात कर रहे हैं माइनस की, तो माइनस साइन होने की वजह से जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा हो जाएगा, यानी कि -15 लेस हो जाएगा -3 से, एज इट इज -8 लेस होगा -2 से। दैट इज फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ की बात करें, इंटीजर ऑन द राइट ऑफ द नंबर ऑन नंबर लाइन वो हमेशा ग्रेटर देन होते हैं लेफ्ट से, यानी कि 4 ग्रेटर देन 2 है क्योंकि 4 राइट में है, एज इट इज 1 ग्रेटर देन 0 है, -4 भी ग्रेटर देन होगा -6 के बिकॉज ऑफ इट हैज राइट पॉइंट। नाउ -10 इज ग्रेटर देन -21। नाउ सेवेंथ देखें, 0 इज द स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और लार्जर होता है ऑल नेगेटिव इंटीजर्स से, जैसे 0 छोटा है 1 से बट -1 से बड़ा है। नाउ 8 पॉइंट, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा बड़े होते हैं नेगेटिव इंटीजर से। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टेड नंबर्स। किड्स, इंटीजर्स जो होते हैं ना, दैट इज प्रीसीड्स विद माइनस और प्लस साइन, दीज साइंस आर अपोजिट होते हैं टू ईच अदर एंड कन्वे करते हैं अपोजिट मीनिंग्स को, दैट इज रिमेंबर इट। नाउ फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉफिट ऑफ 500, तो ये +500 हो गया, और अगर लॉस की बात करेंगे तो हम माइनस साइन लगा देंगे, तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ऐसे ही आगे देखें, टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट करता है टेम्परेचर इज ब्लो, वो ब्लो में है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ थर्ड, हाइट 200 मीटर प्लस एंड हाइट -200 मीटर, तो यहाँ पर -200 मीटर किसको दिखाता है, दैट इज डेप्थ बिलो सी लेवल को। नाउ देयर आर मेनी अदर सिचुएशंस, इसके अलावा भी बहुत सी सिचुएशंस होती है दीज इंटीजर्स की जो यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स में, देयरफॉर दीज इंटीजर्स आर आल्सो नोन एज डायरेक्टेड नंबर्स। नाउ किड्स, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स की एब्सोल्युटली वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इज द न्यूमेरिकल वैल्यू होती है या मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड होता है बाय देम इरेस्पेक्टिव ऑफ द साइन प्रेसीडिंग, या हम ये कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस इन यूनिट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 0, यानी कि ओरिजिन ऑन द नंबर लाइन। जैसे एग्जांपल देखें तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम -5 की एब्सोल्युटली वैल्यू की बात करें तो वो 5 हो जाएगी। -5 इंटीजर इज लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम 0, तो सिंबॉलिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम अगर एक्सप्रेस करेंगे तो इस तरीके से 2 लाइंस के साथ -5 को लिखेंगे, एंड इसकी जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं एब्सोल्युटली वैल्यू,
that will be go positive 5. Now 2 bars ये ना ये रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल को, एब्सोल्युटली वैल्यूज को. तो दैट इज द सिंबल ऑफ एब्सोल्युटली वैल्यू. तो क्या हमने देखा कि जो एब्सोल्युटली वैल्यू होती है इंटीजर्स की, दैट विल बी गो ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा वो पॉजिटिव ही रहती है. नाउ स्टार्ट होते हैं इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स. जैसे फर्स्ट एग्जांपल, यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर व्हिच इज 4 लेस देन 1. दे आर गिवन 4 पार्ट्स A B C D. तो हम डिस्कस करते हैं पहले A पार्ट की. यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी एंड दोनों साइड्स में 6 तक पहुंचे हम, प्लस पॉजिटिव में भी एंड नेगेटिव में भी, एंड मिडिल में है 0. नाउ फर्स्ट वी मूव 1 यूनिट टू द राइट ऑफ 0. नाउ 0 से हम 1 यूनिट हमने राइट में इसके चले. नाउ फ्रॉम वेयर वी मूव, क्योंकि क्या कह रहे हैं 4 लेस देन है 1 से, फिर हम 4 यूनिट्स लेफ्ट में जाएंगे 1 से. दैट इज कम वी रीच, जब हम 1 पॉइंट चलने के बाद में फिर बैक में जाएंगे तो हम कहां पर पहुंच रहे हैं -3 पर. तो इसका मतलब 4 लेस देन 1 क्या हो जाएगा -3. एज इट इज बी देखें, 3 मोर देन -1. तो हम पहले -1 पर जाएंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर पॉइंट्स ले लिए, पॉजिटिव में भी 6 एंड नेगेटिव में भी 6 एंड बिटवीन में 0. तो मोर देन 3 मोर देन -1 कह रहे हैं. तो पहले हम -1 पर गए और वहां से मोर देन कह रहे हैं, तो इसलिए हम राइट में जाएंगे 3 स्टेप्स. तो हम कहां पर पहुंचते हैं, तो वी नो दैट -1 इज लेफ्ट में है 0 के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव 1 प्लेस टू द लेफ्ट एंड 0 टू रीच, कहां पर जाती है 0 -1 पर. एंड फिर हम यहां से मूव करते हैं 3 यूनिट्स राइट में. तो टूवर्ड्स राइट, बिकॉज इट इज मोर कह रहे हैं इसीलिए हम राइट में गए हैं. फिर हम कहां पर पहुंचते हैं 2 पर, तो इसका मतलब 3 मोर देन -1 हो जाता है 2. अगली सिचुएशन देखें, दैट इज 3 मोर देन 2. तो पहले हम 0 से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और राइट में 6 तक गए, लेफ्ट में भी. फिर इंटीजर 2 इज द राइट ऑफ 0 है, तो स्टार्टिंग 0 से करते वी मूव 2 यूनिट राइट में. फिर उसके बाद वो उसमें 3 मोर देन कह रहे, तो हम आगे ही 3 यूनिट्स और आगे पहुंचते हैं. तो हमने देखा कि हम कहां पहुंचे 5 पर. तो इसका मतलब 3 मोर देन 2 दैट विल बी 5. नाउ के नेक्स्ट है -3 लेस देन -2. तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर हमने 6 और इधर -6 एंड बिटवीन में 0 लेते हुए पहले हम स्टेटमेंट सेम एज 3 मोर देन -2 के, इसी की तरीके से सेम है ये. कैसे हम मूव करेंगे 2 यूनिट लेफ्ट में 0 से, फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन कह रहे हैं ना ये, तो हम मूव 3 यूनिट्स टू राइट ऑफ -2 जाएंगे. तो हम कहां पर पहुंचते हैं 1 पर. तो इसका मतलब 3 लेस देन -2 दैट विल बी -1. So kids, that will be the answer. Similarly, the statements 5 more than 3 is equal to 5 less than 3 and -5 less than -2 is equal to 5 more than -2. Now kids, example number 2 देखें, हमें यूज करना है नंबर लाइन का एंड राइट विच इज ग्रेटर बिटवीन द टू. जैसे हमें 0 एंड 3 का बताना है. तो किड्स यहाँ पर देखें, नंबर लाइन का यूज करके बताना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमेशा जो राइट में होता है वो बड़ा होता है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट के. तो यहाँ पर 0 एंड 3 में 3 कहाँ है 0 के राइट में, तो इसका मतलब क्या हो गया 3 इज ग्रेटर देन 0. एज इट इज सेकंड में 5 एंड 9 में 9 राइट में है 5 के, तो इसका मतलब 9 इज ग्रेटर देन 5. -3 एंड 0 में 0 इज द राइट ऑफ -3 है, तो इसका मतलब 0 is greater than -3. Now -4 -7, देखिए -4 राइट में है -7 के, तो -4 ग्रेटर देन हो जाएगा -7 के. एंड ई वाले में -3 एंड 3 में 3 राइट में है -3 के, तो इसका मतलब 3 ग्रेटर देन हो जाएगा -3 से. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द एब्सोल्युटली वैल्यू. तो हमें पता है कि एब्सोल्युटली वैल्यू हमेशा आउटसाइड ऑफ बार के प्लस में होती है. तो यहाँ पर -3 इज अ नेगेटिव इंटीजर
एंड इट्स एब्सोल्युटली वैल्यू इज अपोजिट नंबर होगी, दैट इज एब्सोल्युटली वैल्यू क्या हो जाएगी 3। एज इट इज -4 नेगेटिव इंटीजर और इसकी एब्सोल्युटली वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 4। एब्सोल्युटली वैल्यू 0 की हमेशा 0 होती है। यहाँ पर डी वाले में -5 नेगेटिव इंटीजर है, सो इट्स एब्सोल्युटली वैल्यू अपोजिट नंबर्स दैट विल बी 5 एंड -5 की, तो अगर हम बाहर से आउटसाइड इसको निकालेंगे दैट विल बी गो 5, लेकिन आउटसाइड में ऑलरेडी माइनस साइन गिवन है तो इसीलिए इसकी एब्सोल्युटली वैल्यू -5 होगी। नाउ किड्स ई वाले में 4 पॉजिटिव इंटीजर्स है, सो इट्स एब्सोल्युटली वैल्यू सेम रहेगी, दैट विल बी 4। नाउ अगर माइनस आउटसाइड है तो ये हो जाएगा -4। नाउ किड्स एग्जांपल नंबर 4, रीराइट द स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डायरेक्ट नंबर्स का। तो डायरेक्ट नंबर का यूज करके लॉस ऑफ 800 दैट विल बी -800, हाइट ऑफ सेकंड वाले में 2500 मीटर ब्लो सी लेवल कह रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, एंड 50 मीटर टूवर्ड्स साउथ, लेट नॉर्थ भी पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर नॉर्थ पॉजिटिव है तो साउथ तो उसका अपोजिट होता है, तो दैट विल बी -50 मीटर टूवर्ड्स साउथ। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1, जिसमें फर्स्ट में हमें पुट करना है साइन को। तो यहाँ पर 0 और 5 में 5 राइट में आता है नंबर लाइन के, तो 5 विल बी ग्रेटर। एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। तो जैसे यहाँ पर ए वाला देखें, अगर हम एक नंबर लाइन बना लें तो हमें पता है कि नंबर लाइन में 0 कहाँ आएगा, मिड में, एंड ऑन हेयर सेम डिस्टेंस पर दैट विल बी गो 1, इक्वल डिस्टेंस होगी 2, and on here we will represent -1 and that will be -2। तो किड्स यहाँ पर देखें हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 2 को, तो that will be this 2 हो जाएगा ये। as it is remaining you will do yourself। थर्ड, rearrange each group in ascending order। सबसे पहले ascending order का मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर माइनस वाले पॉजिटिव वालों से स्मॉलेस्ट होते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस वाले 2 गिवन है, एंड -3 -5 में -3 राइट में है, तो दैट विल बी ग्रेटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, -5, एंड उससे बड़ा -3, फिर 0, फिर 1 एंड फिर 2, तो दैट विल बी द असेंडिंग ऑर्डर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द फॉलोइंग। तो हम नंबर लाइन का यूज करके फाइंड करते हैं, दैट विल बी फोर्थ का ए पार्ट देखें, दैट इज सेइंग 5 मोर देन 2। तो हम पहले एक नंबर लाइन बना लेते हैं। हमें पता है नंबर लाइन में बिटवीन में होता है हमारा 0, एंड इक्वल डिस्टेंस पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, तो that will be 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको शो आउट कर लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। रिमेंबर इट, जब भी आप नंबर लाइंस पर डिजिट्स को शो आउट करोगे तो दैट हैव इक्वल डिस्टेंस, सबके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। एज इट इज नेगेटिव पे अगर हम जाएंगे दैट विल बी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो दैट इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो ये हो गए हमारे ये। अब हमें 5 मोर देन 2 दिखाना है, यानी कि पहले तो हम 2 पर जाते हैं, 2 पॉजिटिव में है, ये हम गए। अब इसमें से भी हमें 5 मोर देन लेने हैं, तो अगर हम 5 मोर देन जाएंगे तो 1 2 3 4 5, हम कहां पर पहुंचेंगे, हम पहुंच रहे हैं किस पर, 7 पर। तो इसका मतलब 5 मोर देन 2 दैट विल बी 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ देखें, फाइंड द वैल्यू। तो हमें पता है ये जो 2 बार्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एब्सोल्युटली वैल्यू को,
तो नेगेटिव की एब्सोल्युटली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, यानी कि 100 ओनली. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. 6. Rewrite the statements for the following using directed numbers. तो डायरेक्टेड नंबर्स में ए है गेन, तो गेन किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव को, तो दैट विल बी प्लस ₹25. नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन ऑफ इंटीजर्स. अब हम पढ़ते हैं इंटीजर्स का एडिंग. किड्स, हमने सीखा है एडिशन होल नंबर्स का. We can also add integers in the same way. तो सबसे पहले एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, दैट इज 4 and 3. तो पहले हम 4 मूव करते हैं स्टेप्स 0 से, लाइक दैट दिस. फिर हम क्या करेंगे, वी मूव 3 more स्टेप्स राइट ऑफ 4 के. तो पहले 4 पर तो हम आ ही चुके हैं, उसके आगे 3 और मूव कर लेंगे, तो वी विल गो 7. तो इसका मतलब 3 में 4 को ऐड करके आ जाएगा 7. सेकेंड, एडिशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे -6 and -3 हो, तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, मूव करेंगे 6 स्टेप्स लेफ्ट साइड में 0 के. तो लाइक दैट दिस, 0 से -6 पर पहुंचते हैं हम. फिर उसके बाद हम मूव करेंगे 3 मोर स्टेप्स -6 से लेफ्ट में ही, तो दैट विल बी गो 9. तो इसका मतलब -6 प्लस -3 कितना हो जाएगा, -9. नाउ थर्ड क्या है, एडिंग अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, जैसे कि -4 and +5, तो इसमें कैसे करेंगे, फर्स्ट वी मूव 4 स्टेप्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, बिकॉज ऑफ माइनस में है ना, तो हम -4 तक पहुंचेंगे, लाइक दैट दिस. फिर उसके बाद में ये कहते हैं +5, तो हम क्या करेंगे, वी मूव 5 स्टेप्स राइट साइड में, यानी कि पॉजिटिव के लिए हम कहां पर मूव करेंगे, राइट में, और नेगेटिव के लिए लेफ्ट में. तो हम कहां पर पहुंचे, 5 स्टेप्स ऑन राइट साइड ऑफ -4, दैट विल बी गो 1. तो इसका मतलब -4 + 5 कितना हो जाएगा, 1. नाउ फोर्थ, एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर्स विद अ नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे +6 and -4. तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 स्टेप्स राइट में मूव करते हैं 0 से, तो हम पहुंचते हैं 6 पर. फिर उसके बाद ये कह रहे हैं -4, तो हम वहां से लेफ्ट में चलेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे चलना, 4 स्टेप्स फ्रॉम 6 लेफ्ट साइड में, तो हम कहां पर पहुंचे, 2 पर. तो इसका मतलब +6 + -4, दैट विल बी 2. नाउ शॉर्टकट मेथड क्या आता है ऐड करने का, to add integers of same sign, do the following. First method, add their absolutely values. Now second, place the sign common to both integers before their sum. तो जो कॉमन साइन होगा उसको हम क्या कर देंगे, that will be common of to both integers before their sum, यानी कि सम से पहले उनके कॉमन साइन को हम पुट कर देंगे. अब जैसे एग्जांपल देखें, हमें ऐड करना है -46 and -70, absolutely value of -46 and absolutely value of -70. तो पहले हम इनकी absolutely value find out कर लेते हैं, that will be 46 and 70, क्योंकि हमें पता है absolutely value of -a, that will be a. तो हम यहां से फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, that will become 116. एंड कॉमन साइन ऑफ इंटीजर्स कितना है, that is माइनस. तो किड्स यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 116. नाउ सेकेंड, एड 100 and 250 को करना है, तो यहाँ पर देखें 100 and 250 की एब्सोल्युटली वैल्यू निकाली, दैट इज 350, एंड दोनों का कॉमन साइन प्लस है, तो यहाँ पर प्लस को शो आउट करो या ना करो, दैट इज योर चॉइस. तो यहाँ पर 350 आ जाएगा. थर्ड पॉइंट है इंटीजर्स ऑफ अपोजिट साइन हो, जैसे -2 and 5 को ऐड करना है. तो किड्स यहाँ पर देखें, वी मूव 2 यूनिट्स टू लेफ्ट ऑफ 0 एंड रीच एट पॉइंट ए, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है -2 को. यहाँ पर देखें नंबर लाइन पर, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, -2 को. अब क्या कह रहे हैं, इसमें क्या ऐड करना है, 5 को. तो हम यहाँ से राइट पे जाते हैं, तो हम कहाँ पहुंचते हैं, 3 पर. तो इसका मतलब -2 + 5, दैट विल बी 3. नाउ एग्जांपल नंबर 4, -6 and 3 को ऐड करना है. तो पहले हम मूव करेंगे 6 यूनिट लेफ्ट में 0 से और पहुंचते हैं ए पॉइंट पर, दैट रिप्रेजेंट करता है -6 को. फिर इसमें हमें ऐड करना है 3.
3 का मतलब हम यहाँ से राइट में जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचते हैं, -3, दैट इज द बी पॉइंट। तो इसका मतलब -6 + 3 दैट विल बी -3। और इसका शॉर्टकट की बात करें तो रिमेंबर इट, टू फाइंड द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीजर्स, तो पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं उनकी एब्सोल्युटली वैल्यूज का, और जो साइन आता है पुट करते हैं वो हमेशा हैविंग ग्रेटर एब्सोल्युटली वैल्यू, यानी कि ग्रेटर एब्सोल्युटली वैल्यू का जो साइन होगा वही हम यहाँ पर पुट करेंगे बिफोर द डिफरेंस से। जैसे एग्जांपल देखें, -30 एंड 50, तो दोनों की एब्सोल्युटली वैल्यू निकाली, 30 एंड 50 आ गया, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हम, दैट विल बी 20, एंड एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ 50 क्या है, दैट इज ग्रेटर है ना, तो इसका साइन पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे पॉजिटिव साइन, एंड पॉजिटिव को लिखे या ना लिखे दैट इज योर चॉइस। नाउ फाइंड द सम ऑफ दिस, तो दोनों की एब्सोल्युटली वैल्यू निकाल दी, दैट इज 125 एंड 75, क्योंकि अपोजिट साइन है तो हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 50, एंड एब्सोल्युटली वैल्यू -125 है माइनस साइन, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस साइन। नाउ किड्स इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 4 integers -4 and 5 on the number line, verify the cumulative property of addition, and cumulative property क्या कहती है कि अगर हम 2 integers को उनका ऑर्डर चेंज करने पर ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी सेम। तो यहाँ पर फर्स्ट लेट अस फाइंड -4 + 5, तो देखिए जरा नंबर लाइन पर पहले हम -4 पर गए, दैट इज ए पॉइंट, फिर यहां से +5 जा रहा है तो इसीलिए राइट में मूव किया और हम आ गए बी पॉइंट पर, दैट इज 1। नाउ किड्स वी मूव 4 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 to represent -4, that is reach point A. Now as 5 is a positive integer, we move 5 units to the right of A, तो हम कहां पर आ गए हैं, 1 पर, तो इसका मतलब -4 + 5 1 हो गया। अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी कि 5 + -4, तो यहाँ पर देखें वी मूव 5 यूनिट्स राइट में, क्योंकि पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर 5 मूव करके राइट की साइड में ए पर आ गए, दैट इज द 5। अब ए पॉइंट जो आ गया सेकेंड इंटीजर नेगेटिव है, तो यहाँ से हम लेफ्ट में मूव करेंगे 4 पॉइंट्स, तो जब हमने लेफ्ट में मूव किया तो हम कहां पर पहुंचे, बी पॉइंट पर, दैट इज 1। तो हमने क्या देखा, वी रीच 5 + -4 = 1, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने देखा नंबर लाइन पर सेम रिजल्ट है, तो दैट इज शो द कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, यानी ऑर्डर चेंज करने पर भी रिजल्ट विल बी सेम। नाउ किड्स सेकंड एग्जांपल, शॉर्टकट मेथड फाइंड द सम, तो जैसे हमें 512 एंड 210 का फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हम दोनों की एब्सोल्युटली वैल्यू निकाल दी, क्योंकि अपोजिट साइन है तो फिर हम दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, एंड माइनस साइन इज अप्लाइड टू द डिफरेंस, क्यों, क्योंकि हायर एब्सोल्युटली वैल्यू 512, तो इसीलिए हमेशा साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -302। किड्स बी में इसी तरीके से दोनों की एब्सोल्युटली वैल्यू निकाली, क्योंकि बोथ द इंटीजर सेम साइन के हैं तो कॉमन साइन इज एप्लीकेबल टू द सम ऑफ टू एब्सोल्युटली वैल्यूज, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि सेम साइन के हैं, और कॉमन साइन इसका आउटसाइड में आ जाएगा जब हम दोनों को सम कर देंगे उसमें, यानी कि -535। नाउ ऑन द बेस we will start exercise 6.2, जिसमें फर्स्ट है fill in the blanks। अब रिजल्ट आ रहा है 0, तो 0 रिजल्ट कब आता है, जब हम सेम नंबर्स अपोजिट साइन के हों, यानी कि ऑन हेयर विल बिकम -8। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो माइनस साइन है जिनके, हम उनको ऐड कर लेते हैं एंड साइन माइनस का ही लगाएंगे, एंड जो प्लस वाले हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं और साइन प्लस का लगाएंगे, फिर फाइनली डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल बी द मेथड। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, दैट इज गिवन ए वाला -115 + 320 -200 + 85 -35 एंड +60,
तो पहले माइनस वाले हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज 115 माइनस के 200 एंड माइनस के 35। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 5 5 10 कैरी 1 3 1 4 एंड 1 कैरी इज 5 एंड 2 1 3 एंड साइन आएगा माइनस का। नाउ अब जो प्लस वाले हैं उनको ऐड कर लेते हैं, दैट इज 320 प्लस 85 एंड प्लस 60। तो 320 एंड 60 दैट विल बी 380 एंड इसमें 85 ऐड करेंगे तो 505 8 8 16 कैरी 1 314। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, जो इन दोनों का इसका प्लस और ये नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का जो प्लस आया इनको हम माइनस कर देंगे, यानी कि 465 में से माइनस कर देंगे 350, तो 505, 6 में से 5 गए 1, 4 में से 3 गए 1, तो आ गया आंसर 115। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नाउ थर्ड देखें, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में दोनों नेगेटिव है, दोनों की हम एब्सोल्युटली वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो माइनस 313 की क्या हो जाएगी, दैट विल बी 313 एंड 415 की क्या हो जाएगी, दैट विल बी, ये माइनस का है तो 415 प्लस के। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे 415 एंड 313 को, दैट विल बिकम 538 112 एंड 437 एंड साइन कॉमन वाला आ जाएगा, दैट इज माइनस। तो यानी कि माइनस के 728, दैट विल बी द आंसर। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ, विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन फाइंड द सम। तो करते हैं हम इसका ए पार्ट, 4 प्लस 5। 4 प्लस 5, पहले हम ये नंबर लाइन शो कर लेते हैं। नंबर लाइन जब हम शो कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए बिटवीन में 0 है, दैट इज कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, as it is माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 शो करते हैं। 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8 और ये 9। इधर ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। अब हमें 4 में 5 को प्लस करना है, तो पहले दोनों ही पॉजिटिव है तो 0 से राइट में जाएंगे 4, ये हम 0 से स्टार्ट किया एंड 4 तक पहुंच गए हम। अब हमें प्लस 5 इसमें ऐड करना है, तो हम आगे राइट में ही जाएंगे 5, तो दैट इज 1 2 3 4 5, हम कहां पर आ जाएंगे 9 पर। तो इसका मतलब 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 9। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फिफ्थ, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है, 25 का हो जाएगा माइनस के 25। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फाइंड द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, +1 करना। तो -89 में जब हम +1 करेंगे तो किड्स दैट विल बी गो, यहाँ पर दोनों को अपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे तो 88 आ जाएगा एंड साइन विल बिकम ग्रेटर डिजिट, यानी कि माइनस के 88। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेवेंथ, ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखें -13 + 11, इसका मतलब अपोजिट साइन है, दैट विल बिकम -2 एंड ऑन हेयर 11 प्लस -13, ऑर्डर चेंज है तो ऑर्डर चेंज पर हमें पता है दैट इज ऑल्सो -2, रिजल्ट सेम होता है तो दैट विल बी ट्रू। नाउ एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। किड्स, सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स प्रोसेस होता है एडिशन का एंड एवरी सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम इज रिगार्डेड करती है एज एन एडिशन प्रॉब्लम के। जैसे एग्जांपल देखिए, रिप्रेजेंट करना subtraction +6 from 9 on a number line. Now kids, for this number line given below show the subtraction of +9 and +6. तो कैसे करेंगे, we start from 0 mark and move 9 steps to the right में। इस तरीके से राइट में मूव किया, reach at 9, then we start from 9 move 6 steps लेफ्ट में, तो दैट विल बिकम 9 - 6 यानी कि 3। तो इस तरीके से हम 3 पर आ गए।
एग्जाम्पल नंबर 4, सब्ट्रैक्टेड 8 फ्रॉम 4 ऑन अ नंबर लाइन। तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पर यहाँ पर देखिए पहले हम 0 से 4 पर जाते हैं, वी स्टार्ट 0 मार्क एंड मूव 4 स्टेप्स राइट में, फिर देन मूव 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट फ्रॉम पॉइंट 4, क्योंकि हमें दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो जब हम 8 पॉइंट्स यहां पर मूव किया तो दैट विल बिकम -4, तो इसका मतलब 4 - 8 कितना हो जाएगा, -4। नाउ रूल नंबर फर्स्ट, टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर, हम क्या करते हैं, टेक द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर्स टू बी सब्ट्रैक्टेड, हम उनका एडिटिव इनवर्स लेते हैं एंड ऐड इट टू द अदर इंटीजर्स। दस अगर a एंड b टू इंटीजर्स है तो a माइनस b करना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस माइनस b। नाउ किड्स जैसे एग्जांपल देखें, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 9 फ्रॉम 3, तो हम क्या करेंगे, 3 फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख लेंगे -9, तो दैट विल बी 3 प्लस नेगेटिव ऑफ 9, हम इसको ऐसे शो आउट कर लेते हैं, 3 प्लस नेगेटिव ऑफ 9 दैट इज 3 प्लस -9, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बिकम -6। नाउ एज इट इज इसका b देखें, 3 माइनस -6, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 प्लस नेगेटिव ऑफ -6, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 प्लस 6 एंड वी नो दैट 3 प्लस 6 मतलब 9। सी वाला देखें, -6 माइनस -3, तो बीच में हम प्लस लगाएंगे और यहाँ शो आउट कर देंगे नेगेटिव ऑफ दैट इज -3, तो दैट विल बी 6 माइनस 3 यानी कि 3। नाउ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग -25 फ्रॉम 15, दे आर गिवन a b c d 4 पार्ट्स, तो पहले a देखें, -25 फ्रॉम 15, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला 15 लिखा एंड माइनस साइन क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड दैट इज गिवन 25 एंड रिमेंबर इट किड्स, माइनस माइनस अगर हमारा आउटसाइड में माइनस है एंड दैट इज -a, इंटीजर हमें माइनस में गिवन है, तो ऑलवेज माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएंगे एंड नाउ 15 एंड 25 दैट विल बी 40। अगेन 320 फ्रॉम -200, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा, नाउ -320। रिमेंबर इट किड्स, जब दोनों ही कॉमन नेगेटिव हो तो कॉमन ले लेते हैं साइन को एंड दोनों को प्लस कर देते हैं, दैट विल बी 520। नाउ -50 फ्रॉम 10, तो दैट विल बी 10 माइनस -50 यानी कि दैट विल बी 60। 60 फ्रॉम -40, तो यहाँ पर -44 -60, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी -104। नाउ ऑन द बेस एक्सरसाइज 6.3 जिसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, पुट द साइन, तो यहाँ पर 8 माइनस 10 दैट इज -2 एंड 10 माइनस 8 इज 2। ऑलवेज पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन होता है नेगेटिव से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बड़ा इससे। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। बी, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, दैट इज फर्स्ट 70 फ्रॉम 0, तो दैट इज 0 माइनस 70 एंड जब हम 0 से में से 70 को माइनस करेंगे तो 70 आएगा लेकिन साइन माइनस का होगा। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। थर्ड, फाइंड द प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है, -1 करना, तो 35 में से 1 को माइनस करेंगे दैट विल बिकम 34। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ, सॉल्व द फॉलोइंग, दैट इज गिवन -212 एंड -112 प्लस 78 माइनस 90, तो इसको करते हैं क्वेश्चन को, दैट इज गिवन ए वाला -212 माइनस एट ऑलरेडी माइनस में गिवन है 112 प्लस 78 एंड माइनस के 90, तो यहाँ देखें माइनस के 212, अभी हमने ऊपर बेस में पढ़ा कि माइनस माइनस प्लस 112 प्लस 78 एंड माइनस के हैं 90, तो किड्स ऑन हेयर ये दोनों प्लस के हैं तो इन्हें प्लस कर लेते हैं एंड ये दोनों माइनस के हैं तो इन्हें भी प्लस कर लेते हैं, यानी -212 में प्लस कर लेते हैं माइनस के 90 को,
तो on here will become 202, 9 1 10, कैरी 1 2 1 3, लेकिन साइन कॉमन वाला आ जाएगा, दैट इज माइनस। अब हम इन दोनों को भी क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, 112 को एंड 78 को, तो 8 2 10, कैरी 1 7 1 8 1 9 एंड दैट विल बिकम 1, यानी कि प्लस करके आ गया 190। हम इन दोनों को करेंगे माइनस, माइनस के 302 एंड दैट इज प्लस 190, दैट इज। अब यहां पर देखें, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां पर देखें 302 में से 190, तो 2 में से 0 गए 2, 0 में से तो 9 नहीं जाएंगे, 1 बोरो ले लेंगे, 10 में से 9 जाएंगे 1, नाउ रिमेनिंग इज 2, 2 में से 1 गए 1, तो ये कितना आ गया 112 एंड साइन विल बिकम माइनस का, बिकॉज ऑफ ग्रेटर डिजिट हैज माइनस साइन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, if the sum of two integers is 95 and one of the integer is 45, find the other। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल sum of two integers is given, sum of two integers that is given 95 and one of integers, one integer हमें क्या given है, that is -45 और हमसे पूछा है अदर, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट अदर इंटीजर is equal to x। now according to situation sum of two integers यानी कि -45 and x, इन दोनों का सम कितना है 95 और हमें फाइंड आउट करना है नाउ अदर इंटीजर यानी कि x की वैल्यू। तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फर्स्ट ऑफ ऑल that will become 95 and -45 will be go in other side and remember it, जब भी डिजिट अदर साइड में जाती है you will change the sign, तो -45 हो जाएंगे प्लस के 45, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 5 10, 9 4 13 एंड 1 कैरी 10 का, दैट विल बी 14, तो x की वैल्यू दैट विल बी 140, यानी कि अदर नंबर हो जाएगा 140। किड्स, इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। नाउ दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ और यहीं पर ये हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल दिस चैप्टर। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।